देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट एक छोटा क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन में पूरी तरीके से तहस मारेंगे। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा जी, इलस्ट्रेशन आपकी बुक की। क्या लिखा है पढ़िए जरा फटाफट से। एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये एक्स वाई जेड कितने पार्टनर मेरे बेटा जी? 3 पार्टनर है, 3 2 1 का इनका रेशियो है। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 22, कि मतलब इन्होंने फर्म को डिसॉल्व कर दिया 31 मार्च 22 को। फिर लिखो मेरे बेटो, व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो, इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दी गई है। अब बैलेंस शीट में क्या दिया गया है देखने की जरूरत ही ना है, आगे पढ़ो। चलिए, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 22, ये लिखा हुआ है। आप बस इतना समझ लेना, जब भी आप अपने एग्जाम्स में आपको ये शब्द नजर आ जाए, डिसॉल्व, डिसोल्यूशन, खत्म करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ भी रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन मत पढ़ना, आगे कुछ क्वेश्चन मत पढ़ना है। सिर्फ क्या करना है? मुंह उठाना है, बोलो मुंह उठाना है। और क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बात, क्या हो गया? देख रही है, ये डायमंड तो मैंने कब से पहना हुआ है। शेकी मारने में क्या जाता है, लेकिन आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि हम बनी है। बेटा कांच नहीं पहनते हम तो, असली पहनते हैं। चलो हैशटैग बनिए, आओ जी आओ। मैंने आपको क्या सिखाया था फटाफट बताइए। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि भाई ये एसेट और ये लायबिलिटी है, क्लियर है। सबसे पहले क्या करने का है? मैंने बोला डिसोल्यूशन का मतलब है पूरी बैलेंस शीट को खत्म कर देना, समझाया था। पूरी बैलेंस शीट खत्म कर देना। बैलेंस शीट में कितने आइटम होते हैं? 2 आइटम, एसेट और लायबिलिटी। तो एक एक एसेट और एक एक लायबिलिटी को चुन चुन के मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे, खत्म करेंगे। मैंने बोला था कि जो एसेट है, ये एसेट किधर की तरफ? इधर की तरफ। और लायबिलिटी किधर की तरफ? इधर की तरफ। याद आया नहीं आया? मतलब ऐसे। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। कैसे? ऐसे। बात क्लियर हो गई? लेकिन मैंने एक बात बोली थी, क्या सारी एसेट्स जाएंगी? क्या सारी लायबिलिटी जाएंगी? तो आपने क्या बोला था? ना, ना बाबा ना, सारी चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, जैसे कैश नहीं जाएगा क्योंकि कैश का सेपरेट अकाउंट बनता है। डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, स्टॉक, टूल्स जाएगा, कार जाएगा, मशीन जाएगा, बिल्डिंग जाएगा। मैंने क्या बोला था? जिनके सेपरेट अकाउंट बनते हैं वो नहीं जाएंगे, और जो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ते हैं वो नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगा। जैसे अगर यहाँ पर पार्टनर कैपिटल, करंट, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट होता तो वो नहीं जाता, ठीक है ना, बाकी सब जाता। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो तुम्हें क्या करने का है? सीधा इधर की तरफ। तो क्या करें? इधर लिख दें, क्या लिखे? टू सेंड्री डेटर, नहीं सेंड्री, सेंड्री एसेट। बेटा ये क्या लिखा है मैंने? सेंड्री। तो आगे तो तूने बोल दिया ना बेटा, ये सेंड्री लिखा है, सेंड्री, सुंदरी नहीं है ये। डेटर, स्टॉक, डेटर, स्टॉक, टूल, कार, मशीन, टूल्स, कार, मशीनरी और, ठीक है। तो डेटर, स्टॉक, टूल, कार, मशीनरी और बिल्डिंग। अमाउंट बोलो। 62 37 8, 62 37 8000, 1260 1, 1260। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन का मामला है। आप क्या करेंगे? इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, या जो अमाउंट वाला कॉलम खींचता है ना, उसमें इनका टोटल लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? चलो भैया, कितना? 62 37 8, 1260 और 1 लाख, 2,79,000। चेक करना, यही आ रहा है। 225 बोल ली।
ठीक है, तो तू 225 में 1 लाख प्लस कर ले, तेरे 325 आएगा, तेरे तू भी 279 नहीं आने का। बहस कर रही है मुझसे, बहस 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 नहीं। हाँ जी, इधर देखो, अब लायबिलिटी किधर डालोगे, इधर की तरफ, बोलो आगे ना। लायबिलिटी में कितनी चीजें खाली, 2, क्रेडिटर और कैपिटल जाएगा, तो कैपिटल कौन सा अलग बनता है, क्या जाएंगे खाली, क्रेडिटर जाएगा, कितना 34। अब यहाँ पे तुम्हें ना बाय सन्ड्री लायबिलिटी लिखने की जरूरत है, क्योंकि लायबिलिटी तो एक ही है ना, सन्ड्री का मतलब बहुत सारी लायबिलिटी, ये तो बहुत सारी है ही, कितनी है खाली, ओनली 1। अरे ओनली क्रेडिटर 30 आ गया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई, क्या मैं आगे बढ़ू, बस। तो बताओ पहले स्टेप हमारा क्या था, ट्रांसफर करना, पहले स्टेप क्या था हमारा, यानी कि ट्रांसफर हो चुका है मामला। अब क्या होगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसेट है डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट, लायबिलिटी है क्रेडिट, हटाने के लिए डेबिट, मतलब पहला क्रॉस हो चुका है, अब क्या करेंगे, सेकंड क्रॉस। बोलो हाँ ये ना। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, नीचू को मिलेगी, नीचू को क्या लिखा है, आ जाओ, एडिशन इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है, पढ़ो जरा। एसेट रियलाइज, रियलाइज मतलब पैसा मिलना, एसेट को बेचकर पैसा मिला, किसके, कौन कौन सी एसेट बेची, टूल 5 की, मशीन 82 की, बिल्डिंग 84 की, कार 25 की, गुडविल 60 की, डेटर 59,000 की। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, बोलो हाँ ये ना। तो एसेट कहाँ थी बेटे, डेबिट में, डेबिट को हटाने क्या करोगे, क्रेडिट। आओ जरा बेचिए एसेट, ठीक है। अब सुनो, कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, जब ट्रांसफर एंट्री लगानी होती है ना, तो यहां से लिखना शुरू नहीं करते, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने आपको, आपके पास जहां से स्पेस चालू हो रहा है वहां से चालू करो, बस यहाँ पे लिखो, क्योंकि आपको एंट्री इधर लगानी है ना, तो यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, कहाँ से बैठ रहा है, यहाँ से, सॉरी यहाँ से, क्योंकि प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी नहीं तो। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय, एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते, बाय एसेट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लिखोगे एसेट को बेचे क्या आएगा तुम्हारे पास, और मैंने क्या बोला था, अगर पैसा आ रहा है तो एंट्री कैश के थ्रू लगाओगे, बाय कैश या बैंक। एक बात और बोलूं, अगर आप कैश या बैंक दोनों नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखो, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कैश, तो आप खाली क्या लिखो यहां पर, ओनली कैश। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, नहीं, पैसा आ रहा है, अब कैसे आ रहा है ये देखो, इधर देखो कैसा आ रहा है, स्पेसिफिकेशन ऐसे मिलेगी, टूल मशीन बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन देखो बस तुम, टूल्स मशीन बिल्डिंग, क्लियर है। उसके बाद क्या आ रहा है, बिल्डिंग के बाद कार गुडविल डेटर, कार गुडविल डेटर, ठीक है। बताओ अमाउंट कितनी कितनी आ रही है, 5, 82, 84, 5, 82, 84, 84 मतलब 84, 25, 60, 59, 25, 60, 69 ना, ये 69, 69, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, नवासी नहीं 89। बात क्लियर हो गई, अब आपने क्या करा, समझ आई मेरी बात, इधर देखो, बाय कैश आपका पैसा आ रहा है, किन किन एसेट से, इन वाली एसेट से पैसा आ रहा है, तो टोटल करके यहां लिखेंगे, देखिए अभी टोटल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म, क्या पता और पैसा आ रहा हो, तो वो एंट्री नीचे लग जाएगी, और समझ गए, क्योंकि टोटल मैं एक बार में करूंगा। बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़े, आगे क्या लिखा है, हाँ जी पढ़ो जरा, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, क्रेडिटर एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज, क्रेडिटर कह रहा है कि मैं स्टॉक लेके जा रहा हूं, एंड देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यू ₹3,000 विच वाज टेकन बाय एक्स फॉर ₹12। इसके अंदर एक नहीं 2 पॉइंट है, तो पहला पॉइंट तो तुम्हारा ये बनता है, कहां तक का, यहां तक का,
बताओ क्रेडिटर क्या कह रहा है, क्रेडिटर क्या है, मेरी उधारी लायबिलिटी, और मेरी उधारी कैसे खत्म हो रही है, वो कह रहा है तू मुझे पैसा मत दे। मेरा क्रेडिटर क्या कह रहा है, तू मुझे पैसा, तू स्टॉक दे दे अपना। तो मेरा स्टॉक लेके चला गया, बात क्लियर हो गई। इधर देखो, यानी कि इधर देखो, जो मेरा क्रेडिटर था वो क्या लेके जा रहा है, मेरा स्टॉक। देख लो मैंने स्टॉक बेचा भी नहीं है, सब बिका होगा, स्टॉक नहीं बिका, क्योंकि स्टॉक कौन लेके जा रहा है, क्रेडिटर। और याद है मैंने तुम्हें कैसे कहा था लास्ट क्लास में, एसेट को खत्म करने के दो तरीके थे, या तो बेच दो या कोई टेक ओवर कर लेगा। फिर टेक ओवर करने वाले बंदे कितने होते थे, दो, घर वाले और अगर बाहर वाला कौन है, ये क्रेडिटर। अगर बाहर वाले बंदे मेरी एसेट लेके जाएंगे तो कोई एंट्री, तो इसकी एंट्री नहीं बनने वाली। आया नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। अगर बाहर वाला बंदा कोई भी एसेट ले जाता तो एंट्री, हाँ अगर ये अगर स्टॉक कौन लेके जाता, पार्टनर एक्स वाई जेड लेके जाते तो एंट्री बनती, ड्राइंग की बन जाती। क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है। तो एसेट डेबिट खत्म करने कर देता क्रेडिट, बाय एक्स कैपिटल या बाय वाई कैपिटल जो भी आता। आया या नहीं आया, क्या बढ़ू आगे, बोलो हाँ या ना। बाहर वाले लेके जाएंगे नो एंट्री, घर वाले के जाएंगे एंट्री। और घर वालों में मैंने दो बातें बताई थी, घर वाले पैसा देके जा रहे हैं, फ्री फंड में लेके जा रहे हैं। फ्री फंड में लेके जा रहे हैं तो वो ड्राइंग है, और अगर घर वाले पैसा देके जा रहे हैं तो वो ड्राइंग, क्योंकि पैसा मिल रहा है हमें, तो एंट्री किसके थ्रू लगाओगे, बाय कैश या बैंक के थ्रू। आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। तो क्रेडिटर ये वाली एंट्री तो नहीं लगेगी, बट ये वाली एंट्री लगेगी। पढ़ो इसे जरा। देयर वाज एन, कितने रुपए की है, कितने रुपए की है, 3000 की। विच वॉज, कौन ले गया, एक्स कौन है, पार्टनर। कितने में ले गया, 2000 रुपए में। तीन की चीज कितने में ले गया, 2000 रुपए में ले गया। कौन, एक्स। बात है, कौन, एक्स। बात क्लियर होगी नहीं होगी, आई बात समझ में नहीं आई, बड़े आगे। अब इधर देखो बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या था, वो एसेट जो इधर रिकॉर्डेड, मतलब जो बैलेंस शीट में, अब कॉमन सेंस लगाओ, जो इधर रिकॉर्डेड नहीं है क्या वो इधर आएगी, जो इधर नहीं है क्या वो इधर आएगी, नहीं। मतलब मैंने क्या बोलता, अनरिकॉर्डेड एसेट इधर से इधर तो नहीं आई, लेकिन ये वाली एंट्री लगेगी। बोलो हाँ या ना। यानी कि क्या सीखा हमने, मतलब ये एंट्री तो नहीं लगी, बट ये वाली एंट्री लगेगी। आया या नहीं आया। और कौन लेके जा रहा है, पढ़ो जरा दोबारा से, एक्स लेके जा रहा है। और पढ़ो, क्या एक्स पैसा देके जा रहा है, लिखा है, हाँ कहां लिखा है बताइए जरा, बताना जरा, बताना कहां लिखा है। लिखा है अगेंस्ट कैश पेमेंट, नहीं ना। तो जब तक पूछेंगे क्या मानोगे, फ्री फंड में ले गया। और फ्री फंड का मतलब क्या है, ड्राइंग। और ड्राइंग का प्रभाव क्या पड़ता है, कैपिटल पे। आया या नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितने में लेके जा रहे हैं, तीन में, दो में, तीन मत लिख देना, दो में लेके, जितने में जा रहा है, जितने में। आया, चलो आओ पढ़ो जरा ये वाला, पढ़ो क्या लिखा है। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर, कोई पुराना फर्नीचर था, विच वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द, रिटर्न ऑफ का मतलब है अपने खातों से हटा चुके हैं, गायब कर चुके हैं। विच वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, जिसे हम अपने खातों से गायब कर चुके हैं। ठीक है, वाई एग्री टू टेक इट एट ₹8,000। वाई कह रहा है मैं लेके जाएगा, मैं लेके जाएगा, कितने में लेके जाएगा। अगेन बताओ मुझे, फर्नीचर जो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि हटा चुके, रिटर्न ऑफ कर चुके हैं। अनरिकॉर्डेड हुआ या नहीं हुआ, ये अनरिकॉर्डेड हुआ या नहीं हुआ, एसेट यहाँ रिकॉर्डेड इधर नहीं आएगी, मतलब ट्रांसफर एंट्री नहीं लगेगी, लेकिन उसका रियलाइजेशन हो रहा है किसके थ्रू, वाई के थ्रू। पढ़ो, ये क्वेश्चन में लिखा है कि वाई पैसा देके जा रहा है, नहीं लिखा ना, तो क्या मानोगे कि वाई फ्री फंड में ले गया। ड्राइंग, ड्राइंग का प्रभाव, क्या बात है, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, बोलो हाँ ये ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, ये वाला क्या लिखा है, पढ़ो। फर्म हैड टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी सबको पता है। आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, खर्चा है बट पे नहीं किया,
मतलब पे करना बाकी है। तो कह रहे हैं एक फर्म को 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के पे करने हैं विच वर नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर का मतलब, नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर का मतलब है कि ये बैलेंस शीट में पहले से रिकॉर्डेड, देखो है आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हुई नहीं हुई, अगेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब वो जो है रिकॉर्डेड, तो यहाँ तो नहीं आएगी, बोलो हाँ ये ना, बट उसके वाले एंट्री लगेगी। ये नहीं हुआ लेकिन ये होगा, बोलो हाँ ये ना। तो देखो लायबिलिटी इधर आती, ये तो नहीं हुई बट ये वाली एंट्री लगेगी। क्या मैं आगे बढ़ू और पे करे ना, पे कोई टेक ओवर नहीं हुआ तो एंट्री किसके थ्रू लगेगी, कैश के थ्रू। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसे ब्रैकेट में लिख देना, नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आया क्या मेरी बात समझ में आई, बोलिए हाँ ये ना। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, क्या हमने यहाँ पर कोई पॉइंट छोड़ा, नहीं। अब देखो वैसे बताओ एक एसेट और थी अनरिकॉर्डेड विच इज कॉल्ड गुडविल। देखो गुडविल बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं थी इसलिए देखो यहाँ दिख भी नहीं रही, अगर होती तो यहाँ आ जाती, लेकिन गुडविल को बेचकर हमारे पास क्या आया है, पैसा। तो आगे मैं वही बोलूंगा अनरिकॉर्डेड, यहाँ से यहाँ नहीं आई बट ये वाली एंट्री लगेगी। समझ में आया या नहीं आया। क्रेडिटर वाला, बेटा हमारे क्रेडिटर को हमें पेमेंट करनी चाहिए थी बट क्रेडिटर कह रहा है कि मुझे पैसा मत दे, तो क्या दे दे अपना स्टॉक। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी उधारी भूल जाऊंगा, तू बस मुझे स्टॉक दे दे। तो मेरा क्रेडिटर क्या ले गया, उसने अपना पेमेंट कवर कर लिया, कैसे, मेरा स्टॉक ले जाके। बात क्लियर हो गई। तो अगर एसेट, मेरी एसेट कोई बाहर वाला बंदा लेके जाएगा तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, तो यानी कि क्रेडिटर की ये वाली एंट्री और स्टॉक की ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। आया तो एंट्री बनती, तो एंट्री ऐसे लगती ना, बाय कैश एक्स लेके जा रहा तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड। और अगर कोई भी पार्टनर स्टॉक लेके जाता और हैंड टू हैंड क्या दे जाता, कैश, तो एंट्री कैश के नीचे आ जाती क्योंकि पैसा मिल रहा है ना हमें, फिर ड्राइंग नहीं है वो। आया या नहीं आया। अब भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मेरे से। पांच। अच्छा एक चीज और देखो, लास्ट में एक चीज और देखनी, ये हो गया, लास्ट में एक चीज और देखनी है, और वो क्या देखनी है, क्या कोई ऐसी एसेट, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी बच रही है जिसके बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोला हो। जैसे क्वेश्चन ने डेटर के बारे में बोला है, स्टॉक के बारे में बोला था ना, ट्रेडर लिया, टूल्स के बारे में बोला हुआ है, कार के बारे में बोला हुआ है, मशीन के बारे में बोला हुआ है, बिल्डिंग के बारे में बोला हुआ है, तो सारी एसेट के बारे में क्वेश्चन ने बोला है। और बची लायबिलिटी कौन है, क्रेडिटर, इसके बारे में भी बोला हुआ है। तो कोई एसेट और कोई लायबिलिटी बच रही नहीं है जिसमें क्वेश्चन ने बोला ना हो। क्लियर है। मान लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लो अगर क्वेश्चन क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोलता, अगर क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बोलता तो पूरी पेमेंट करके दिखाते हैं टू कैश करके। आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। अगर क्वेश्चन क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोलता ना मेरे बेटा, तो पूरी चल के पेमेंट करते टू कैश करके। आया। और सिमिलरली मैं फिर वही बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में एसेट के बारे में नहीं बोला था, सपोज मान लो, कि अगर क्वेश्चन में मशीन के बारे में कुछ नहीं बोला था, किसके बारे में, तो बाय कैश के नीचे बिल्कुल मशीन लिख देते, पूरी अमाउंट। कितनी लिखते मशीन की अमाउंट, 60, तब 82 नहीं लिखते, 60 लिखते, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोला नहीं था, तो सेम अमाउंट उतार देते हैं। लेकिन हाँ अगर एसेट इंटेंजिबल होती तो हमें कुछ करने की जरूरत है, टेंजिबल के लिए करेंगे, इंटेंजिबल के लिए। आया। ये पूरा कॉन्सेप्ट बोल दिया मैंने दोबारा से, बात क्लियर हो गई। चलिए, तो 82 प्लस 84 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 59, तो ये आ गया हमारा बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। अब तुम्हें क्या करना है भाई, प्रॉफिट लॉस निकालने थे, रिवैल्यूएशन में निकालते थे, जरा ये ऐड करो। ये आ रहा है 3,59,000, और बेटा ये देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,59,000, और ये कितना आ रहा है 3,59,000 बोला था मैंने, और ये आ रहा है 2,87,000। अब खुद देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, तो अमाउंट डिफरेंस कहाँ था, कम होता है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रॉफिट लॉस,
और लॉस होता तो इधर। आया ही नहीं आया। कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 72,000 का। दीदी कैसे हो गई? बोतल लेके बैठ जाओ ना। आ गया। बताओ क्या करोगे? एक्स वाई जेड में बांट दोगे। बताओ एक्स वाई जेड रेशियो कितना है? 3, 2, 1। तीन 12 12 दूनी 12 एकम। क्लियर है? बेटा मैंने क्या समझाया था कॉन्सेप्ट के अंदर? अगर कोई एसेट लेके जाएगा पार्टनर, तो एंट्री कैसे लगाओगी? एसेट को रियलाइज करने के कितने तरीके थे? शांत रहना। अब नीचे दोनों में एसेट को खत्म करने के कितने तरीके थे? दो। ये तो बेची तो या कोई टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर करने वाले बंदे कितने होते हैं? कौन कौन? घर वाले और अगर बाहर वाले लेके जाएंगे तो एंट्री, और घर वाले लेके जाएंगे तो एंट्री। अब घर वाले दो तरीके से लेके जा सकते थे, या तो पैसा देके जाएंगे, फ्री फंड में लेके जाएंगे। क्लियर ही नहीं है? इन्होंने क्वेश्चन में तो कोई बोला नहीं था पैसा देके जा रहे हैं। अगर बोला होता पैसा देके जा रहे हैं तो एंट्री बाय कैश के नीचे ही आ जाती, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है एट दी एंड? पैसा। हम घर वाले को बेचे, बाहर वाले को बेचे, पैसा मिल रहा है हमें, तो कैश के नीचे एंट्री। और अगर फ्री फंड में लेके गए, तो अगर मालिक अपनी दुकान से कुछ भी निकालेगा फ्री फंड में, तो वो ड्राइंग नहीं होगी। और ड्राइंग की एंट्री कैसे लगेगी? ड्राइंग का प्रभाव कब पड़ेगा? तो एंट्री किस पे लगाओगे? कैपिटल के थ्रू। तो एक्स एक एसेट ले गया, वाई एक एसेट ले गया। लेकिन बस बात इतनी थी कि एक्स और वाई जो एसेट लेके जा रहे हैं वो कौन सी एसेट थी? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब वो एसेट इधर नहीं आई, यहाँ पे नहीं दिखेंगी क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हुई, बट उनका रियलाइजेशन होगा। क्लियर ही है? आप ऐसा मान लो एक तरीके से कि ये दोनों अभी हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये पैसा हम इनसे रिकवर करेंगे। कैसे रिकवर करेंगे? कैपिटल के थ्रू। तो अपने को तो पैसा रिकवर हो रहा है ना, तो अपने को तो उन एसेट का पैसा मिल रहा है ना एक तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अपना प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? प्रॉफिट हुआ नहीं। और प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखा नहीं लिखा मैंने? आया या नहीं आया? अब बोलिए हाँ या ना। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब भी किसी का डाउट है पूछ लो फटाफट से, क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने। चलो आगे। मैंने प्रॉफिट निकाल दिया और पार्टनर्स को आपस में बांट दिया। चलिए आगे हमारी मदद करेगा कैफ, क्योंकि शायद इसे आता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये छुट्टी पे रहता है बच्चों, लेकिन इसे आता सब है। ठीक है बड़े? डेबिट और क्रेडिट, ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे वैसे यहाँ पर बनाएंगे। कितने पार्टनर है बेटा? 3। तो 3 पार्टनर के कितने कॉलम? 3 कॉलम। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। ठीक है, डंडे वंडे तुम खींचते रहना, मेरा काम तो डंडे मारने का है। बात क्लियर हो गई? जो भी लगेंगे किसमें? कैफ में, जो कि खान नहीं है, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। देख तुझे देख, सेंड करके भेजा घर पे आज मैंने। झन्ना आ जाएगा तू आज। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ ये ना। अब देखो पार्टनर कैपिटल बनाना बड़ा आसान है। जैसे मैंने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में कोड करवाया था, BCGREO, यहाँ कोई कोड ही नहीं है, आराम से होएगा। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले तुम्हारे पास कितनी चीजें बनी हुई है ये देखो खाली। एक तो तुम्हारे पास क्या बना हुआ है पहले से? रियलाइजेशन। और एक आइटम कौन सा तुम्हारे पास? बैलेंस शीट। है ना? मतलब कैपिटल से पहले एक तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिली हुई है और एक रियलाइजेशन अकाउंट है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मनी मन बोलना है। क्या? पल्लू पकड़ लो, पल्लू पकड़ लो। क्या बोलना है? पल्लू पकड़ लो, पल्लू पकड़ लो। किसका? बैलेंस शीट का।
अब बैलेंस शीट से जो जो आइटम जाना चाहिए, क्या बैलेंस शीट से जो जो आइटम जाना चाहिए कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल में डालो। बताओ, एक तो ये आइटम जाएगा बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल में, कैसे लिखते थे इसे, बाय बैलेंस बीडी करके, सबको आता ही है ना, 1, 20, 90 और 60, ठीक है ना। आ जाओ, बोलने एक बार, 1, 20, 1, 20, 90 और 60, क्या मेरी बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक, अब बैलेंस शीट में देखो क्या कोई और आइटम है, क्या कोई रिजर्व, क्या कोई रिजर्व, क्या पीएनएल, क्या एडवर्टीज, क्या बुद्धि चकरा के दिखे तेरी, हाँ जी, क्या कोई बढ़ने वाला आइटम, पीएनएल, एडवर्टीजमेंट, रिजर्व, कोई भी आइटम नहीं है ना, होता तो बांट देते, कैसे भाई, रिजर्व यहां होता तो इधर का आइटम इधर की तरफ, या एडवर्टीजमेंट यहां होता तो इधर का आइटम इधर की तरफ, रेशियो में बांट देते उनका जो भी है, और रेशियो यहाँ कोई ओल्ड न्यू नहीं है, एक ही रेशियो है, 3, 2, 1 बांट देते। तो बैलेंस शीट में कोई और आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो क्या करोगे, पल्लू छोड़ो उसका, क्यों पकड़ के बैठे हो, अब किसका पल्लू पकड़ोगे, और मनी मन बोलोगे, पल्लू पकड़ लो, पल्लू पकड़ लो, किसका, रियलाइजेशन का। अब तुम बस इतना देखो, रियलाइजेशन में कितने पार्ट रहे हैं, 3, रियलाइजेशन में एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल, कहाँ कहाँ लिखा है मैंने, एक्स, वाई और जेड, एक तो ये दिख रहा है, बोलो हाँ ये ना, बस देखो एक तो ये दिख रहा होगा, डबल मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये प्रॉफिट होता है, क्योंकि तो प्रॉफिट भी है एक्स वाई जेड कैपिटल में बढ़ता है, बोलो हाँ ये ना। और तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं, डबल एंट्री फॉलो करते हैं, डबल एंट्री का मतलब क्या है, डेबिट किया है तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किया है तो, बोलो आएंगे ना। अब खुद सोचो, एक्स और वाई, एक्स और वाई यहाँ क्या हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, तो नीचे क्या करोगे, डेबिट, आया ही नहीं आया, क्लियर ही नहीं है, क्योंकि डेबिट पेंडिंग था हमारा, टू टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डाल रहे हो ना अमाउंट, एक्स वाई मत लिख देना, क्योंकि एक्स वाई में एक्स वाई का नाम नहीं आएगा, रियलाइजेशन से आ रहा है, कितना अमाउंट, 2, 8, एक्स में 2 और वाई में 8, हाँ जी, भव्य राजदूत, क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इधर देखो, इधर देखो, प्रॉफिट, यहां का डेबिट, इधर क्या कर दोगे, समझ गए, बोलो, बाय, बताओ कितना, 36, 36, 24, 12, 36, अरे आया, 36, 24, 12, क्लियर है, क्लियर है, बड़े, बड़े, ठीक, और कोई आइटम बचा यहाँ, नहीं, और एक्स वाई, बस खत्म, बस यही है, खत्म ना, कौन सा खत्म ना है। अब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस, तो देखो जब फॉर्म खत्म होगी तो या तो बंदे पैसे लेके जाएंगे या बंदे पैसे लेके आएंगे, अब खुद दिमाग लगाना, जैसे आप रिटायरमेंट के अंदर करते थे, बस वहां करते थे रिटायरिंग पार्टनर के लिए, यहाँ करते हो सबके लिए, क्या एक्स बोलेगा मेरा कितना ले जाना बनता है, 1, 20 और 36, कितना हो गया, 1, 56, 156, इतना काट लो 1, 56 में से, तो मैं कितना लेके जाऊंगा अपने घर को, मेरे को इतना दे दियो पैसा, बता रही हूँ, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। तो अगर अमाउंट यहां निकल कर आ रही है तो इसे बोलते हैं सरप्लस, क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, कि बंदा पैसा लेके जाएगा। बताओ भाई क्या बोलेगा, 90 और 24 कितना हो गया, 9, 2, 11, 1,14,000, 1,14 में से कितने काट लो, 8, तो 1,06,000, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, अरे सही बोल रहा हूँ, बोलो ना, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। जेड क्या बोलेगा, 60 और 12, 72, एक भी मत काट लियो, बता रहा हूँ मैं। तो तीनों बंदे क्या कर रहे हैं, पैसा लेके जाएंगे, एक्स कितना लेके जाएगा, 154, वाई कितना लेके जाएगा, 1,06,000, जेड कितना लेके जाएगा, 72,000, बोलो हाँ ये ना। क्या सर, सर इधर नहीं आ सकता, आ सकता है बैलेंस, आ तो नहीं रहा, आ सकता है, अगर इधर आ रहा होता तो इसे क्या बोलते, पूर्वी क्या बोलते, डेफिसिट, की कमी थी, कमी को पूरा किया। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों का इधर है, ये तीनों को इधर है, ऐसा नहीं हो सकता, किसी का कहीं पर भी आ सकता है,
जरूरी है कि तीनों ही उधर बैठेंगे, तीनों ही इधर बैठेंगे। मान लो ए और बी का इधर आ गया और सी का, तो किसी का कुछ भी आ सकता है, किसी का सरप्लस, किसी का डेफिसिट, कुछ भी कॉम्बो बन सकता है। आपको दिमाग नहीं मार रहे हैं इसमें, कुछ रटना रटाना नहीं है। टोटल 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 टोटल। बताओ पार्टनर्स कैपिटल के बाद क्या बनाओगे? कैश अकाउंट। क्या बनाओगे? किसके दिमाग में था? बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बैलेंस शीट। क्या क्या बोला? क्या बोला? क्या? हाँ अरे वो व्लॉगर है एक्चुअल में, वो कुछ भी संडे को व्लॉगिंग करने लग जाता है। हेलो दोस्तों, मम्मी ने खाना नहीं बनाया है और फिर मेरे को लिंक भेजेगा, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, बेल आइकन दबाए तो मैंने उसकी व्लॉगिंग मार दी। मैंने इधर हो कैमरा निकाल के, टेस्ट ही नहीं दिया था, पेल दिया लोंडा। आज करेंगे बेटा, आज भी करेंगे। पता है किसके साथ? कैफ के साथ, जो खान नहीं है, फ्रॉम द एपिग्लोटिस। आपने मूवी देखी खान? माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, फ्रॉम द एपिग्लोटिस। अरे देखी नहीं देखी है? शाहरुख खान की मूवी है, अच्छी मूवी है। उसका डायलॉग था देखिए हम कुछ नहीं कह सकते लड़की को, ये मासूम नादान परिंदा है ये। सुनो ये बेटा, मैं सच बता रहा हूँ, क्या मैच कर दूंगा व्लॉगिंग तेरी, बिल्कुल बकायदा। हाँ 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 बेटा, जब करा तो भी तो बात ही करता है, और तू करवा रहा है ना? वो कर रहा है, तू करवा रहा है। डायलॉग बाजी देखो। देखिए बेटा, बैलेंस शीट क्यों नहीं बन रही है, क्वेश्चन है तुम्हारे, नहीं है नादान परिंदा बेटा चैप्टर का नाम क्या है? धंधा ही चौपट कर रहे हैं हम तो, धंधा खत्म कर रहे हैं ना, तो पूरी बैलेंस शीट ही खत्म कर दी हमने। हाँ ये ना, तो बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे जिस चीज को खत्म कर दिया? और बनाओगे तो कैसे बनाओगी खाली पड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हारी वो बैलेंस शीट जो खाली पड़ी हुई है तुम्हारी दिमाग की तरह, ठीक है ना, वो बैलेंस शीट तुम्हारी मैच करेगी, क्योंकि लायबिलिटी भी जीरो और एसेट भी जीरो, हैज मैच। मेरी वीडियो को देखना होगा भाई, क्या बच्चा रोस्ट हो रहा है, मजा आ रहा है अभी मैंने दोबारा चेक दूंगा मैं इश्यू को। इधर देखो, लास्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश अकाउंट। अब देखो बहुत आसान है, कैश अकाउंट बनाने से पहले तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ फटाफट। देखो दिख रहा है क्या है तुम्हारे पास? ना दिख रहा क्या तुम्हें? पार्टनर कैपिटल, और क्या है? और क्या है? तो पहले क्या बोलोगे? पल्लू पकड़ लो, पल्लू पकड़ लो। किसका? बैलेंस में देखो कैश दिख रहा है, एसेट में लायबिलिटी में। एसेट डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? डेबिट। क्लियर ही नहीं है तो क्या लिखेंगे? डेबिट में। टू बैलेंस ब्रोडाउन कितने रुपए थे पता है? 25। ठीक है, वरना तो तुम्हें पता ही है यार, जिनको समझ में नहीं आती, इधर को तो उधर का इधर करना है। लेकिन बेटा समझ में आना एक अलग पॉइंट है, रटना एक अलग पॉइंट है, ठीक है। कैश का नेचर एसेट, एसेट का नेचर क्या होता है? हमेशा सारी एसेट डेबिट होती है, तो डेबिट में डालेंगे बीडी। जैसे कैपिटल का लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, तो इसका बीडी कहाँ गया था? क्रेडिट में। समझ गए? ऐसे इसका नेचर है एसेट का, एसेट का बीडी कहाँ जाएगा? डेबिट में। आया? ठीक है, अब एक काम करो, पूरी बैलेंस शीट को निहारो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे निहारो, ऐसे घूरो, एक एक एसेट, एक एक लायबिलिटी, और ये देखो क्या हमने एक एक एसेट और एक एक लायबिलिटी खत्म करी या नहीं करी? हमने एक एक एसेट, एक एक लायबिलिटी चुन चुन के तड़पा तड़पा के खत्म करी है। कैश अभी खत्म हो गया, बाकी आइटम पहले खत्म हो गई, रियलाइजेशन के थ्रू, इधर रियलाइजेशन के थ्रू, और ये कैपिटल के थ्रू खत्म हो चुका। मतलब पूरी बैलेंस शीट क्या कर दिया? एकदम ऑफ, खत्म कर दिया हमने। बोलो हाँ ये ना। अब किसका पल्लू पकड़ेंगे? बोलो फटाफट से। रियलाइजेशन का। बस क्या देखो, रियलाइजेशन में कैश अकाउंट कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ये नजर आ रहा होगा, और एक ये। और मुझे वही बोलना है दोबारा से, क्या? डेबिट किया है तो क्रेडिट करने का, क्रेडिट किया है तो
बोलो आइए ना, यहाँ पे क्या करा हुआ है क्रेडिट, तो क्या कर देंगे वहां पर डेबिट। अलग अलग मत करना, एक बार में कर देना 3,15,000 यहाँ का क्रेडिट, और कैश में क्या कर दोगे डेबिट। टू किस नाम से, रियलाइजेशन, क्योंकि अमाउंट कहां से उठा रहे हैं हम, रियलाइजेशन। और नहीं तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम, उल्टा लिखते हैं ना। बोलो हाँ ये ना। अब यहां आ जाओ, यहां का डेबिट, नीचे क्या कर दोगे क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए बोलो फटाफट दे, बोलो आएंगे ना। और तो कहीं नहीं आता रियलाइजेशन में, छोड़े रियलाइजेशन। अब किसका पल्लू पकड़ेंगे, पार्टनर कैपिटल में कैश बैंक कहां नजर आ रहा है, दोनों साइड का नजर आ रहे हैं, एक ही साइड तो है, ये तो मैंने लिख दिया, यहाँ है क्या कुछ, समझ गए। इसे मत लेने जा, दो जीरो है जीरो, ये समझा दिया है, कुछ है नहीं, इसको देखो बस, समझ गए। यहां डेबिट और नीचे क्या करोगे, बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल, बाय जेड कैपिटल, बाय एक्स, बाय वाई, बाय जेड। हाँ बेटा, अच्छा कौन से नंबर पे, मैं चेक कर लूंगा बेटा, मैं चेक कर लूंगा, और कल से आना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ वो मुझे पता लग गया, वो मुझे पता लग गया, वो मुझे पता लग गया, ठीक है। हाँ जी 154, 1,06,000, और ये कितना था 72, ऐसा था या नहीं था, हाँ सेम अमाउंट लिखी है मैंने, क्लियर है नहीं है। अब बस वो घड़ियां आ चुकी हैं, आ चुकी हैं, आ चुकी हैं, जब दिल घबराएगा जी मिचलाएगा, उल्टियां आएंगी, बात क्लियर हुई नहीं हुई। क्योंकि ये चेक करो, ये कितना रेट हो रहा है बताना, 340, ये चेक करना, 154, 1,06,000, 72,000, 6,000। अबे यार नहीं सर आ तो रहा है। मैच हो गया, मैच हो गया मैच, क्या हो गया, समझ गए। अगर मैच हो गया तो जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया है। नॉर्मल क्वेश्चन में तुम बैलेंस शीट मैच करते हो, तुम्हें क्या मैच करना है, कैश, क्योंकि सब कुछ खत्म करना है ना, तो जितना पैसा आया उतना चला भी गया, खत्म हो गया, क्लियर ही नहीं है। तो देखो कैश या बैंक से तो ये पता लगता है कितना पैसा था, आया गया, कैसे कैसे गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम्हें क्या पता लगता है कि किससे पैसा लेना है, कौन पैसा लेके आएगा या कौन पैसा लेके जाएगा, और एट द एंड पैसा जो बचा हुआ पैसा होगा वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स में, क्लियर नहीं है। और रियलाइजेशन तो ऑब्वियस बात है, डिसोल्यूशन पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, बोलिए फटाफट से हाँ या ना, क्लियर है, बोलो बोलो। इसे बंद कर, चलो भाई, मैं बता रहा हूँ पिटेगी पहुंच गया। हाँ जी, इसी में कर रहे हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करें, एक क्वेश्चन की और। हाँ क्या कह रहे हैं, बिटिया करना तो पड़ेगा ना बेटा, पर है तो कुछ भी यार बोल रहे हैं, पर पड़ेगी नहीं। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, ड्रामे करवा रही है, मैं ये सोचू इस रिकॉर्डिंग में करूँ, चलो कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए काम करते हैं, दूसरी रिकॉर्डिंग करते हैं।